टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम अगर गिवन है उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए 4 अरेंजमेंट्स मैंने लिया है। सो इस अरेंजमेंट 1, अरेंजमेंट 2, 3 एंड 4। ठीक है, 1 बाय 1 चारों में हम लोग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए, सिंगल स्प्रिंग एंड मास अगर गिवन हो, ठीक है, लेट स्प्रिंग कांस्टेंट इज के एंड मास इज m। सो इसका टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल टू 2π√m/k, ये हमें पता है। ठीक है, अब इसको यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, बाकी का टाइम पीरियड जो है कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो इसका डेरिवेशन, बेसिक डेरिवेशन अगर आप लोगों को देखना हो सो हम लोग इसको एनर्जी कंसेप्ट से डिराइव कर सकते हैं। टोटल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी निकाल के उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक्सलेशन का टर्म बन जाएगा, वहाँ से ओमेगा स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। सो अगर निकालना है सो एक छोटा सा डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं। मान लीजिए इसको अगर अपनी जगह से हम लोग एक्स अगर नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है डैट इज़ वैलिड ओनली फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक है, सो एक्स अगर हम लोग इसको डिस्प्लेस करेंगे अपनी जगह से नीचे की तरफ, तो इस स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, एलोंगेशन एक्स हो जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग क्या होगा, एक्स एलोंगेट हो जाएगा। सो स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होता है, सो इसका वैल्यू हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। और इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा, सो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, सो टोटल एनर्जी E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमेशा क्या होगा, टोटल एनर्जी का सम इतना ही होगा। ठीक है, सो इस टोटल एनर्जी को हम लोग क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। आप देखिए एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डी/dt आएगा। सो इसका वैल्यू हम लोग को क्या करना है, 0 से इक्वेट कर देना है। ठीक है, सो इस इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो देखिए डी/dt क्या हो गया, इसको हम लोग एनर्जी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट किए, सो इसको 0 से इक्वेट कर देना है। ठीक है, सो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको देखिए क्या आएगा, हाफ m देन 2v देन dv/dt। ठीक है, देन प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हाफ इंटू k इंटू 2x देन dx/dt। ठीक है, डेरिवेशन हम दूसरे वीडियो में भी किए हुए हैं, सो ये टर्म जनरेट होगा। सो देखिए 0 से इक्वेट किए हैं, सो यहाँ 2 कैंसल आउट, सो m भी, और dv/dt क्या हो जाएगा, dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज़ एक्सलरेशन, और dx/dt क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज वेलोसिटी। ठीक है, सो इसको पुट कर देना है, सो एम बी ए हो गया प्लस, देखिए यहाँ भी 2 कैंसल आउट, सो इट इज़ के एक्स देन भी, ओके, इक्वल टू 0। सो अब देखिए क्या करना है, भी निकाल के इसमें डिवाइड कर दीजिए, सो m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स आ गया। ठीक है, सो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, -k/m इंटू एक्स। सो जब इस तरह से कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन अगर जनरेट हो रहा है जहाँ पर एक्सलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, सो मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। और यहाँ पर -x का जो कॉफिशिएंट है डैट इज ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पर -x का कॉफिशिएंट कितना है, k/m, सो इट इज़ ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k/m। ठीक है, सो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू √k/m। ठीक है, ओमेगा कितना होता है, 2πf, सो 2πf इक्वल टू √k/m। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो इस केस में हमारे पास आएगा, सिंपल केस में, सो कितना हो जाएगा, 1/2π √k/m। ठीक है, और टाइम पीरियड निकालेंगे, सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, सो t क्या हो जाएगा, इट इज़ 1/f। ठीक है, सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो हमारे पास आ जाएगा, t इक्वल टू इट इज़ 2π √m/k। ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखा है। सो अब क्या करेंगे, चारों अरेंजमेंट जो है इसमें हम लोग 1 बाय 1 आइडेंटिफाई करेंगे कि जो स्प्रिंग है वो सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। सो स्प्रिंग का हम लोग इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे, और यहाँ पर जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं, t इक्वल टू 2π√m/k, इसमें हम लोग पुट कर देंगे। अब देखिए माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये तो वर्टिकल ऑसिलेशन है सर, यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन है। सो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन में भी सेम कंसेप्ट है, देख लीजिए। अगर मान लेते हैं एक सिंगल स्प्रिंग है, ठीक है, ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अगर अपनी पोजीशन से हम लोग x डिस्प्लेस करेंगे, सो इसमें एलोंगेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। सो इसका एनर्जी कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसमें जो वेलोसिटी डेवलप होगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो टोटल सम करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेम फॉर्मूला आएगा। ठीक है, सो देखिए अभी सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि स्प्रिंग सीरीज में है या पैरेलल में। सो देखिए इफ़, याद रखिएगा हमेशा, इफ़
एलोंगेशन या एक्सटेंशन इन ऑल स्प्रिंग कनेक्टेड, जो भी स्प्रिंग कनेक्टेड है सेम होगा, है ना। इस केस में इफ एलोंगेशन इन ऑल स्प्रिंग इज सेम या कंप्रेशन, एलोंगेशन या कंप्रेशन, ठीक है। इसको कंप्रेस करके भी हम लोग छोड़ सकते हैं तो भी ऑसिलेट करेगा, एलोंगेट करके भी छोड़ सकते हैं तो भी ऑसिलेट करेगा। सो इफ एलोंगेशन या कंप्रेशन, ठीक है, इन ऑल स्प्रिंग इज सेम, देन क्या होगा, देन कनेक्शन जो होगा स्प्रिंग का वो क्या हो जाएगा, पैरेलल, याद रखिए पैरेलल, ठीक है। अगर यही चीज एलोंगेशन या कंप्रेशन इन ऑल स्प्रिंग डिफरेंट होगा, डिफरेंट, देन यही कनेक्शन क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि जो अरेंजमेंट गिवन है आप उसको ध्यान से देखिए, है ना। अगर आप मास को स्लाइड डिस्प्लेस करते हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन से, मींस इक्विलिब्रियम पोजीशन से मास को अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं आप, तो आपको देखना है कि स्प्रिंग जो है उसमें सेम एलोंगेशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। सेम एलोंगेशन या कंप्रेशन होगा सो ऑल द स्प्रिंग विल बी इन पैरेलल कनेक्शन, और अगर डिफरेंट एलोंगेशन या कंप्रेशन होगा सभी स्प्रिंग में सो सीरीज कनेक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। सो देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा, इस मास को अगर हम लोग एक्स डिस्प्लेस कर दें अपनी पोजीशन से इस तरफ, ठीक है, या इस तरफ, सो इस तरफ अगर डिस्प्लेस कीजिएगा सो क्या होगा, इस K2 स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है उसमें x कंप्रेशन हो जाएगा और इसमें x क्या होगा, एलोंगेशन हो जाएगा। सो कंप्रेशन और एलोंगेशन क्या हो रहा है, दोनों ही स्प्रिंग में सेम है। सो इसमें दोनों स्प्रिंग क्या है, ये पैरेलल कनेक्शन की तरह इसमें ट्रीटमेंट होगा। याद रखिएगा पैरेलल कनेक्शन देखने में लग रहा है कि ये सीरीज में है, लेकिन जब इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालिएगा K1 K2 सो वहाँ पैरेलल फॉर्मूला यूज कीजिएगा। मीन्स जैसे आप दो स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड हो उसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, तो सेम कंसेप्ट इसमें यूज कीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगर इस मास को हम लोग अपनी पोजीशन से x अगर डिस्प्लेस करते हैं राइट साइड तो क्या होगा, इसमें एलोंगेशन होगा। लेफ्ट साइड डिस्प्लेस कीजिएगा सो कंप्रेशन होगा। बट दोनों यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पर स्प्रिंग जो है इस मास से कनेक्टेड है, ठीक है। सो इसको जब आप डिस्प्लेस कीजिएगा सो दोनों में कंप्रेशन एलोंगेशन सेम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मास जो है इस साइड है और स्प्रिंग देखिए दोनों लेफ्ट में है, ठीक है। सो अगर इसको आप डिस्प्लेस कीजिएगा अपने पोजीशन से x तो क्या होगा, डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के कारण, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है। सो इसका मतलब ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हो इसका स्टिफनेस दोनों का अलग है। सो दोनों का स्टिफनेस अलग होने के कारण दोनों में कंप्रेशन और एलोंगेशन भी डिफरेंट होगा। सो इसको अगर राइट में डिस्प्लेस कीजिएगा सो इस दोनों में एलोंगेशन होगा, एक्सटेंशन होगा। तो इसमें मान लीजिए x1 है, इसमें x2 है, ठीक है। सो ये वैल्यू दोनों का डिफरेंट होगा, बट ओवरऑल जो दोनों का एलोंगेशन का सम होगा, है ना, ओवरऑल द सम ऑफ एलोंगेशन ऑफ बोथ द स्प्रिंग दैट विल बी इक्वल टू x। सो इसमें x1 प्लस x2 जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू x होगा, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट इसका कैसा होगा, ट्रीटमेंट कैसा होगा, ये कनेक्शन कैसा है, सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन, याद रखिए सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अब थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में क्या है, देखिए सेपरेटली दोनों स्प्रिंग यहाँ पर कनेक्टेड है। सो इसको भी अगर अपनी पोजीशन से x ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कीजिएगा या x नीचे की तरफ, सो दोनों ही स्प्रिंग में x एलोंगेशन या कंप्रेशन होगा। सो ये पैरेलल कनेक्शन है। तो ये तो सिंपल है, कन्फ्यूजन इसमें नहीं होता है, कन्फ्यूजन जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेम वर्टिकल ऑसिलेशन है, इसको भी अगर x डिस्प्लेस करेंगे नीचे की तरफ तो क्या होगा, दोनों स्प्रिंग में डिफरेंट एलोंगेशन या कंप्रेशन होगा। नीचे ले जाइएगा तो एलोंगेशन होगा, ऊपर ले जाइएगा तो कंप्रेशन होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों ही देखिए सीरीज में कनेक्टेड है और दोनों का स्टिफनेस स्प्रिंग कांस्टेंट जो है डिफरेंट है। सो ड्यू टू हैविंग डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, ये दोनों जो है अलग अलग क्वांटिटी में एलोंगेट या कंप्रेस होगा, ठीक है। डिफरेंट एलोंगेशन या डिफरेंट कंप्रेशन होगा। सो यहाँ पर भी x1 प्लस x2 जो है वो आपका इक्वल टू नेट एलोंगेशन x होगा। सो दोनों जो आपका ट्रीटमेंट यहाँ पर, सॉरी, दोनों जो स्प्रिंग आप देख रहे हो ये कैसे कनेक्शन में है, ये सीरीज कनेक्शन में है, क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोग जब सीरीज में स्प्रिंग होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, पैरेलल में कैसे निकालते हैं। तो सीरीज कनेक्शन के लिए क्या करेंगे, 1 मान लिया K इक्विवेलेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज K इक्विवेलेंट, सो इट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 टू स्प्रिंग के लिए, और भी स्प्रिंग्स है तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा 1/K3 प्लस 1/K4 इस तरह से, ठीक है। और अगर पैरेलल है
सो स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, के इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस इस तरह से ये प्लस K3 प्लस K4 ये चलता चला जाएगा, ठीक है। सो जो फर्स्ट केस आप देख रहे हो, फर्स्ट केस इसमें पैरेलल है और इसमें पैरेलल है, फर्स्ट और थर्ड दोनों पैरेलल है। सो पैरेलल है तो इसमें के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2, सीधा सीधा, ठीक है। सो फर्स्ट केस में और थर्ड केस में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा, T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर M बाई के इक्विवेलेंट, ठीक है। सो इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे तो 2 पाई रूट ओवर M बाई K1 प्लस K2 ये हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड केस के लिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड और फोर्थ आप देख रहे हैं दोनों ही सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। सो सीरीज कनेक्शन अगर है सो हम लोग कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, इस फॉर्मूला से, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। सो इसको सॉल्व जब करेंगे हम लोग सो ये K1 प्लस K2 डिवाइड बाई K1 K2 आएगा, ठीक है। सो के इक्विवेलेंट इस केस में, किस केस में, सीरीज वाले केस में क्या हो जाएगा इक्वल टू K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, ठीक है। क्योंकि ये 1 बाई के इक्विवेलेंट का वैल्यू इतना आया है, सो के इक्विवेलेंट क्या होगा, इसको हम लोग उलट देंगे, है ना, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे से, के इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 K2 बाई K1 प्लस K2। सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो आपका सेकेंड केस है और ये फोर्थ केस है सीरीज वाला, इसमें क्या हो जाएगा T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर M बाई के इक्विवेलेंट, ठीक है। सो अगेन पुट कर देते हैं 2 पाई रूट ओवर M डिवाइड जब करेंगे हम लोग के इक्विवेलेंट से सो K1 K2 नीचे आ जाएगा और ऊपर में चला जाएगा K1 प्लस K2, ठीक है। सो सिंपल है डेरिवेशन, ठीक है, ठीक है। सो ये जो केस आप देख रहे हैं ना, इसको दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल स्प्रिंग से अगर रिप्लेस कीजिएगा, सो सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कीजिएगा तो यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट जो आपको पुट करना पड़ेगा इस केस में और इस केस में, दैट इज K1 प्लस K2, सीधा सीधा। और इसको अगर सिंगल स्प्रिंग से अगर आप रिप्लेस कीजिएगा सो के इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा दैट इज K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, ठीक है। सो इस तरह से जो है हम लोग सीरीज और पैरेलल कनेक्शन स्प्रिंग का हम लोग कैलकुलेट करते हैं और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट के लिए। सो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि जो स्प्रिंग है वो सीरीज में है या पैरेलल में है। सो कंसेप्ट मैंने बता दिया, अगर एलोंगेशन सभी में सेम होगा या कंप्रेशन सेम होगा सो स्प्रिंग का ट्रीटमेंट क्या होगा, पैरेलल की तरह होगा। और अगर डिफरेंट एलोंगेशन है, डिफरेंट कंप्रेशन है सभी स्प्रिंग में, सो वहाँ पर सीरीज कनेक्शन की तरह ट्रीटमेंट होगा, ठीक है।